एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे समांतर श्रेणी क्या होती है। एग्जाम के अंदर यदि समांतर श्रेणी कोई क्वेश्चन आता है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने का क्या तरीका रहने वाला है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो देखो, यदि हमें कोई संख्या दे रखी है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये कंटिन्यूस संख्या हमें दे रखी है। यदि इन संख्याओं का इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, सभी संख्याओं के बीच का डिफरेंस यदि बराबर आ जाए तो हम कहेंगे ये जो संख्या दे रखी है, ये जो कंटिन्यूस श्रेणी दे रखी है, ये हमारी समांतर श्रेणी है। कैसे पहचान करनी है? इनका जो डिफरेंस आएगा, इनका जो डिफरेंस आएगा, इनका जो डिफरेंस आता है, सभी का बराबर बराबर रहना चाहिए। यदि इनका डिफरेंस बराबर बराबर है तो हम कह देंगे कि दी गई जो श्रेणी है, जो कंटिन्यूस संख्या दे रखी है, वो समांतर श्रेणी है। देखो, इसको एक ज्ञात करने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम से हमें ज्ञात करना होता है। तो आइए इसको हम एक डिटेल से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है 5, 12, 19, 26, ये कंटिन्यूस संख्या दे रखी है। हमें ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारी समांतर श्रेणी का है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। 5, 12, 19, 26 कंटिन्यूस संख्या दे रखी है। तो सबसे पहले हमें ये लिखना है कि माना दी गई श्रेणी का प्रथम पद A1 व सार व अंतर क्या है? D है। सार व अंतर का मतलब होता है सबका डिफरेंस। D क्यों बोल रहा है? डिफरेंस यानी D, इसको हमने शॉर्ट नाम लिया है। जो भी संख्या दे रखी है, संख्या को हम किससे देखेंगे? A से देखेंगे। पहली संख्या है तो क्या बोलेंगे? A1। कितना दे रखा हमारे पास? 5। दूसरी संख्या है, मतलब दूसरा पद है, इसको बोलेंगे हम A2। कितना दे रखा है? 12। तीसरा पद दे रखा है, इसको बोलेंगे A3। कितना दे रखा है? 19। इसको हम बोलेंगे, जो हमारा चौथा पद है, इसको बोलेंगे A4, जो दे रखा है 26। ठीक है। अब हमें इनका डिफरेंस ज्ञात करना है। डिफरेंस को D के रूप में शो करेंगे। इसका भी डिफरेंस है, इसका भी डिफरेंस है, इसका भी डिफरेंस है, इसलिए इसका निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे? D1 बोलेंगे। D1। तो हमें क्या करना है? इनका डिफरेंस निकालना है। तो अगली वाली संख्या में से पिछली वाली संख्या घटाना है, यानी अगले वाले पद में से पिछले वाले पद की जो संख्या वो हमें घटाना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? A2। क्या घटाएंगे? पहली संख्या क्या बोलेंगे? A1। तो A2 का मान हमें दे रखा है 12, A1 का मान हमें दे रखा है 5। 12 में से 5 जाने हमारे पास आएंगे 7। तो D1 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 7। यानी इन दोनों संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया? 7। अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, यानी इसमें से ये घटाएंगे। इसको हमने क्या नाम दिया है? A3। तो हम क्या ज्ञात करेंगे? D2 ज्ञात करेंगे। इसमें से ये संख्या घटानी है, इसको हमने क्या नाम दिया है? A3 नाम दिया है। क्या घटाएंगे? ये वाली संख्या, इसको हमने क्या नाम दिया है? A2। यानी D2 का फॉर्मूला क्या बन जाता है? A3 माइनस A2। A3 का मान हमारे पास कितना दे रखा है? 19। A2 का मान कितना दे रखा है? 12। 19 में से 12 जाएंगे, हमारे पास क्या बचेंगे? 7। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? D2 का मान आ जाएगा। इसी प्रकार हम D3 का मान ज्ञात करेंगे, यानी अगली वाली संख्या में से इस वाली संख्या को हमें घटाना है। तो इसको क्या नाम देंगे? हम डिफरेंस को बोलेंगे D1, D2 और D3 आ जाएगा। इस संख्या में से ये घटाना है, इस संख्या को हमने नाम दिया है A4। 19 को हमने नाम दिया है A3। तो A4 का मान कितना दे रखा है? 26। A3 का मान दे रखा है 19। 26 में से 19 जाएंगे, हमारे पास आएंगे 7। तो हमारे पास D3 का मान कितना आ जाएगा? 7।
अब देखो, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, सबका मान कितना कितना आ रहा है, 7 7 आ रहा है, यानी सबका मान बराबर है तो समांतर श्रेणी है। तो इसको लिखना कैसे है, हम लिखेंगे चूंकि D1 का मान बराबर है D2 के और D2 का मान बराबर है D3 के, D1 बराबर है D2 बराबर है D3, क्योंकि इसका मान क्या क्या आ रहा है, 7 7 7 आ रहा है। तो लिख देंगे इसलिए दी गई श्रेणी हमारी क्या है, समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में बोल देंगे एपी है। तो इस प्रकार हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या लिखना है, माना दी गई श्रेणी का प्रथम पद A1 है, सार्वधातुक क्या है, D है। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है उनको A1 A2 A3 A4 दे देंगे। इन दोनों को डिफरेंस ज्ञात करें तो D1 का फॉर्मूला लगाएंगे, इनका डिफरेंस ज्ञात करने के लिए D2 का फॉर्मूला लगाएंगे, और इनका डिफरेंस ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाएंगे, D3 का फॉर्मूला। फिर हम चेक करेंगे D1 D2 D3 बराबर है क्या, अगर बराबर है तो लिख देंगे चूंकि D1 D2 D3 बराबर है इसलिए दी गई श्रेणी कौन सी है, समांतर श्रेणी। अब हमें क्या निकालना है, सार व अंतर, तो लिख देंगे अतः सार व अंतर, जिसको बोलते हैं D, तो सार व अंतर यानी सभी का अंतर कितना कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे हम जो हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है उसको भी हम सोल्व करके देखते हैं कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसका आप यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, उसके बाद इरेज कर देता हूं। चलो अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है 2 5 9 15। तो मैंने क्वेश्चन को वापस यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो पहला पद है, इसको क्या बोलेंगे, A1, जिसका मान लिख देंगे 2। ये हमारा A2 है, मतलब दूसरा पद है, इसका मान कितना लिख देंगे, A2 का 5। तीसरा पद है, क्या मानेंगे, A3 का मान लिख देंगे 9। चौथा पद इसका मान लिख देंगे हम A4 का मान लिख देंगे 15। अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस ज्ञात करना है। तो इनका डिफरेंस ज्ञात करने के लिए हम क्या बोलेंगे, D1। अगले वाले पद में से पिछला वाला पद ज्ञात करना आपको, तो D1 का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, A2 माइनस A1। A2 का मान हमें दे रखा है 5, A1 का मान दे रखा है 2, 5 में से 2 जाएंगे, हमारे पास क्या बचेंगे, 3। तो D1 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमें इसका डिफरेंस ज्ञात करना है, इसको हम क्या बोलेंगे, D2। इस संख्या में से ये वाली संख्या घटाना है, यानी इसका नाम क्या दे देंगे, A3 में से क्या घटाएंगे, A2। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A3 माइनस A2। A3 का मान हमें दे रखा है 9, 2 की वैल्यू हमें दे रखी है 5, घटाने में हमारे पास कितना आएगा, 4। D2 का मान कितना आ जाएगा, 4। इसी प्रकार इसका डिफरेंस ज्ञात करना है, तो D1 D2 और हमारे पास क्या आएगा, D3 आ जाएगा। इसमें से ये लेस करना है, इसका मान हम क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, यानी A4 में से क्या लेस करना है, A3। A4 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 15, A3 की वैल्यू हमें दे रखी है 9, 15 में से 9 जाएंगे, हमारे पास बचेंगे 6, यानी D3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब आप चेक करके देखो, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, यानी इनका सभी का डिफरेंस क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो हमें लिखना किस प्रकार है, चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, बराबर नहीं है D3 के, यानी तीनों का जो डिफरेंस है बराबर नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी एपी यानी समांतर श्रेणी नहीं है। इस तरह से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। आज हमने तय पढ़ा है कि जो हमारे पास संख्या दे रखी है, जो श्रेणी दे रखी है, इसकी पहचान कैसे की जाती है कि ये हमारी समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आने वाली वीडियो के अंदर जो समांतर श्रेणी है, इसके प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।